कब वो भविष्यवाणियां पूरी होगी हमारे जीवन में, कब वो सपने पूरे होंगे, कब वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन पे बयान किया है और भविष्यवाणी की है, वो बिजनेस आ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, वो पैसे आ रहे हैं, वो डॉलर्स आ रहे हैं। बस एक और चक्कर और मैं इस वक्त मौत, एक्सीडेंट, श्राप के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहा होता तो अगर मैं इतना पढ़ा ली। नहीं 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 नहीं, तुम सही वक्त पे सही जगह पे। नौकरी को नहीं छीन सकते तुम, मेरे घर वाले को नहीं छीन सकते तुम, मेरे पति को, मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को मुझसे नहीं छीन सकते। शैतान ठहर। तो इस वक्त अगर रात है और प्रभु ने बोला कि दिन है रात नहीं है, और तुम बोलोगे प्रभु तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बोलोगे बाहर जाके देख सूरज चमकने लगेगा। इसलिए तुम मौत के घाट नहीं उतर पाए, इसलिए तुम शमशान तक नहीं जाए, इसलिए तुम कब्रिस्तान में नहीं पहुंचे, क्योंकि उसके वचन ने तुम्हारा पीछा किया और तुमको खींच के। दुश्मनों ये नहीं समझना हमारी कहानी खत्म हो गई है और हमें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि हम अब तक चलते आए हैं। बस एक और चक्कर और तू देख में है, क्योंकि वो हिल नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया है और उसको आज्ञा का पालन करना। तो जब सूरज उसकी आज्ञा का पालन करना, वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं वो एक ऐसे जगह पे चिपकाई है परमेश्वर में कि अगर खुशियां आ रही थी, दिल में शांति आ रही थी कि अचानक से माझ्या पास्टरना माहिती आहे की आम्ही खूप पास्टरला त्रास देतो किंवा आम्ही खूप पाप करतो, चुका करतो, पास्टरांचं मन दुखवतो, प्रभूचं पण मन दुखवतो, पण पास्टर कधी आम्हाला फेकत नाहीत। किसी और के हाथ में जब चीज टूट जाती है तो समझ में आता है क्या करोगे। जब तुम्हारे खुद के हाथ से रिश्ता टूट गया है, बिजनेस लॉस हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बर्तन टूट गया है, बच्चा छोड़ के चला गया है, लड़की भाग गई है, बैंक बैलेंस खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। तो कुंभार ने बोला ठहर, एक चक्कर और। कोई तो बोलो एक चक्कर और। किसी ने तो उम्मीदें हार दी है, बस एक चक्कर और लगाओ। तुम इंटरव्यू देते देते थक गए हो, एक आखिरी चक्कर लगाओ, एक चक्कर और। तुमने उस घर को हासिल करने की कोशिश की, बस एक चक्कर और। तुमने उस रिश्तेदार को वापस पाने की कोशिश की, बस एक चक्कर। और वचन में लिखा है कि उस कुम्हार ने वही मिट्टी ली। ऐसा नहीं लिखा है कि उसने दूसरी मिट्टी ली, लिखा गया है कि उसने वही टूटी हुई मिट्टी ली। मेरे प्रभु ने मेरे बिगड़ने के बाद भी मुझे फेंका नहीं, उसने मुझी को लिया और नया बर्तन बनाया। उसने मुझी को लिया और नया बर्तन बनाया। हालेलुया। अगर उसने तुम जैसे टूटे हुए को फिर से जोड़ दिया तो ये मत सोचो कि वो तुम्हारे बेटे को फेंक देगा, बेटी को फेंक देगा।
को फेंक देगा, है क्या कोई मेरे साथ? पति को फेंक देगा, बच्चों को फेंक देगा, माँ बाप को सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टूटे हुए हैं माँ बाप को फेंक देगा। ना मुन्ना ना ना ना, वो उसी मिट्टी को लेगा। हालेलुया। वो उसी मिट्टी को लेगा, टूटी हुई मिट्टी को लेगा, तुम्हारे टूटे हुए जिंदगी को लेगा, टूटे हुए हौसलों को लेगा, टूटे हुए भविष्य को लेगा, टूटे हुए परिस्थिति को लेगा, टूटे हुए परिवार को लेगा, टूटे हुए रिश्तों को लेगा। और एक चक्कर और, एक चक्कर और, एक चक्कर और। कोई तो बोलो एक चक्कर और। एक चक्कर और। मैंने बोला सब कुछ नया हो जाएगा, वो तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। तुम उसके हाथ में टूटे लेकिन फिर से वो तुमको छोड़ेगा। इसलिए मैंने बोला टूट गए लेकिन फिर से उठ गए, हिल गए लेकिन फिर से खिल गए। यस सर। कोई तो अपने पड़ोसी को हिला के बोलो एक चक्कर और। बस एक चक्कर और। किसने बोला कहानी खत्म हो गई? किसने बोला बर्तन टूट गया वापस बन नहीं पाएगा? बस एक, बस एक, बस एक, बस एक, बस एक चक्कर और। हे हालेलुया। किसी का तो बर्तन तैयार हो रहा है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहले जब बर्तन को चाक पे रखते हैं तो उसको आहिस्ते से घुमाते हैं। यस सर। उसके बाद उसकी रफ्तार कोई तो बोलो मेरी रफ्तार बढ़ रही है 160 के ऊपर। मेरी रफ्तार तुम समझे नहीं मेरी बात को। तुम किसी भी मेले में जाओ और झूले पे बैठो, जब रफ्तार धीमी होती है सब लोग फोटो को पोज देते, स्माइल देते ऊपर से, लेकिन जब रफ्तार आहिस्ते से तेज होती वही चेहरे हाफ फ्राई ऑमलेट की तरह
नीचे देखते कि ये झुल्ला कब रुकेगा। इस कमबख्त झुल्ले को रोको। वही जो थोड़ी देर पहले गर्लफ्रेंड की बाहों में हाथ डाले बैठा था, उसका एक हाथ बाजू के रॉड पे और दूसरा हाथ दूसरे रॉड पे है। बस उतने सारे रॉड नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब तक रफ्तार धीमी होती है मजा आता है। कुछ लोग भी प्रभु में आते हैं, झुल्ले पे बैठते हैं, पहले झुल्ला ऐसे हिलता है थोड़ा सा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मजा आता है, सबको देखते हैं। आहिस्ते से अचानक से पेट के निचले हिस्से में अभिषेक आ जाता, कुछ एनॉइंटिंग होना शुरू हो जाता। जब ऐसे ऊपर जाता है तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे जब नीचे, असली स्तुति और असली आराधना झुल्ले पे होती है। जो दिल से निकलती है वैसी प्रार्थनाएं झुल्ले पे होती है। परमेश्वर को दिल से मानते लोग झुल्ले पे, और उस झुल्ले पे अगर मैं वादा करूं तो कोई नास्तिक भी नहीं होता, क्योंकि झुल्ले पे सबको, मैं जानता हूं तेरा वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अब तू मेरी फिल्म बना रहा, लेकिन मैंने तेरी बनाई है। हालेलुया। मम्मी हालेलुया। और कौन थे उस झुल्ले में मेरे साथ? तुम भी कुछ कम नहीं थे। एक तो बोलता पास्टर ये आखिरी राउंड, या जलंधर नको। हालेलुया। लेकिन एक चीज ने इनको समाधान दिया उस वक्त, कि जब मैंने इनसे कहा डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ मैं क्यों नहीं डरा? क्योंकि मैं जानता था इस चूल्हे को ऑपरेट करने वाले के हाथ उस कंट्रोल रूम में उस स्विच पे है, कि इतने बड़े चूल्हे को ये अपने हाथों से कंट्रोल करना। तुम समझे नहीं? जब तुमको चाक पे डाला और परमेश्वर ने घुमाया बर्तन बनाने के लिए, तो कुछ परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में हिसाब से ज्यादा घूमी, इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर के हाथ थे उसमें। वरना जब पति मर गया तुम भी साथ में मरने चाहिए थे, लेकिन प्रभु का हाथ था तुम पे। जब नौकरी चली गई तुम भी चले जाने चाहिए थे, लेकिन प्रभु का हाथ था। जब बिजनेस लॉस हो गया तो तुम मर जाने चाहिए थे, लेकिन प्रभु का हाथ था। जब बच्चे छोड़ के चले गए तुम रो रो के खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन प्रभु का हाथ था। कोई तो बोलो प्रभु का हाथ है, डरने की कोई जरूरत नहीं।
मिट्टी को लिया गया, बनाया गया, मिट्टी टूट गई, लोगों ने गलत कहा, शैतान ने झूठ कहा, संसार ने बोला कुछ हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने कहा यह रिजेक्टेड पीस नहीं, सिलेक्टेड पीस है। अगर पति अच्छा नहीं लग रहा है तो बर्तन चेंज करो, उसी बर्तन को फिर से बनाओ। परिवार चेंज मत करो, उसी परिवार को फिर से बनाओ। मिनिस्ट्री और चर्च उसने बर्तन को बनाया है क्या कोई? बर्तन टूट गया और सबने हार मानी, लेकिन कुम्हार ने नहीं। बस एक चक्कर और, हर बार जब शैतान तुमसे कहेगा बस अब हार मान ले, अब तेरी कहानी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, बस एक चक्कर और, बस एक, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति हिसाब के बाहर नहीं घूम सकती, क्योंकि खुदा के हाथ उस पे है और पूरा रिमोट कंट्रोल। डरो मत कि मेरा पति ये लफड़ा करेगा या वो लफड़ा करेगा, रिमोट कंट्रोल खुदा के हाथ में है, वो हिसाब के बाहर नहीं जाएगा। वो हिसाब के बाहर क्या कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। हालेलुया। है क्या कोई? और कुछ देर मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, सिर्फ 3 मिनट और 60 सेकंड। कुम्हार ने मिट्टी ली, बर्तन बनाया, बर्तन टूट गया और फिर से बनाया। ये बातें मुझे उतनी आकर्षित नहीं करती है। मैं समझता हूं उसने मिट्टी ली और मुझे चाक पे डाला, अंदर से और बाहर से बनाया और मुझ पे काम किया। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। लेकिन एक चीज है जो मुझे आकर्षित करती है क्या कोई? कि जब यिर्मयाह कुम्हार के घर में जा रहा था तो घर में पहुंचने से पहले कुम्हार के खेत में से गुजरा। तो उसने देखा, जब वो जा रहा था उसने देखा कि कुम्हार घर से बाहर नीचे खेत में गया, सड़ी हुई मिट्टी का टुकड़ा लिया, उसको घर के अंदर लाया, बस ये बात मेरे समझ में नहीं आती है कि 2011 साल पहले वो मेरे लिए नीचे आया, मुझ जैसे निकम्मे को घर के अंदर लाया। तो 2011 साल पहले वो नीचे आया, अपने घर को छोड़ के खेत में आया और उसने कीचड़ को लिया, कीचड़ को लिया।
एक ऐसी चीज जिसमें कोई आकार नहीं था, Thank you, Lord. It's for me, Lord. Hallelujah. न स्वभाव सही था, न हमको बात करने आती थी, न हमको चाल चलन आता था, लेकिन उसने खेत से उठाया और घर के अंदर लाया। जिस कीचड़ का मोल खेत में किसी और ने जाना नहीं है, इस कुंभार को समझा उस कीचड़ का मोल। जिसको दुनिया ने ठुकराया और खेत में अकेला छोड़ दिया, वो तुम्हारे लिए अपने स्वर्ग की राजगद्दी को छोड़ के तुमको उठा के फिर से घर में लाया। न आकार, न कोई प्रकार, न कोई दमक, न कोई चमक, न कोई स्वभाव, लेकिन इसने बोला कि मैं इसको तैयार करूंगा मेरे इस्तेमाल के लिए। है क्या कोई मेरे साथ? I was in the pit. He brought me on the pulpit. Oh yes. Hallelujah. Oh yes. Oh yes. Hallelujah. उसने खेत में से हमको उठाया, जिसकी कोई औकात नहीं थी, जिस कीचड़ के ऊपर से सब लोग चल के जा रहे थे, या कुछ लोग बैठे जिनके ऊपर से कुछ चल के गए। हाथ तुम्हारे सपनों के ऊपर से, तुम्हारी सोचों के ऊपर से, तुम्हारी भावना के ऊपर से कुछ लोग चल के गए, लेकिन बाहर समझ में आके बस इसने बहुत बर्दाश्त किया, इसने बहुत बर्दाश्त किया, बस अब और नहीं, अब इसके घर के अंदर आने का समय है। मैं इसको बनाऊंगा और बिगड़ भी जाए तो फिर से बनाऊंगा, बिगड़ भी जाए तो फिर से। दुनिया इसको देख के बोल रही है क्या खूबसूरत बर्तन है, लेकिन तुम जानते हो कितना गंदा कीचड़ था। दुनिया इसको बोल रही है क्या आकार है, लेकिन तुम जानते थे जब कुंभार ने लाया न इसका कोई आकार था ना प्रकार था। बनने के बाद, तैयार होने के बाद इस बर्तन की तारीफ कोई भी करेगा, लेकिन सिर्फ एक सच्चा कुंभार उस कीचड़ के टुकड़े की तारीफ करे और बोलेगा तू एक बर्तन बन सकता है उसके इस्तेमाल के लिए।
दुनिया तुम्हारे रंग रूप को देखेगा, लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह जैसे दास को खेत में भेजेगा और बोलेगा जा नीचे कुम्हार के घर में। उसने घर के अंदर लाया और काम करना शुरू कर दिया एक ऐसे चीज पे जिसके ऊपर से लोग चल के गए थे। घर के अंदर आने की औकात नहीं थी, लेकिन उसने हमको बाहर से अंदर लाया। उसके महफिल में खड़े रहने की कोई औकात नहीं थी, लेकिन उसने बाहर से अंदर उसके उपस्थिति में लेकिन उसने बाहर से अंदर। और उसने बोला मैं इसको सिर्फ बनाऊंगा ही नहीं, मैं इस पे उम्मीद है तब तक नहीं रखूंगा जब तक ये बर्तन बनेगा, मैं तभी भी उम्मीद नहीं हारूंगा जब ये बनते बनते अगर टूट भी जाए। अगर ये बनते बनते टूट भी जाए तो भी मैं फिर से एक और चक्कर घुमाऊंगा। इसलिए मैं एक ऐसे खुदा को जानता हूं जो एक सेकंड चांस देगा। मैं एक ऐसे खुदा को जानता हूं, अगर एक बार टूट गए तो कोई गम नहीं है, एक बार बिछड़ गए तो कोई गम नहीं है, एक बार सब तबाह हुआ तो कोई गम नहीं है, वो फिर से आबाद कर देगा तुमको। कि आसमान से अपने हाथों को उठा के अपने भाई बहनों के हाथ पकड़ो, मेरे करीब आओ। कोई नहीं बिछड़ेगा।